यह निराशाजनक है कि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे का अंतर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि लद्दाख सीमा पर तनाव कायम रहने और कोविड महामारी का प्रसार होने के कारण एक ऐसा माहौल बना था जिसमें चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की मुहिम तेज हुई थी। उम्मीद की जाती थी कि यह मुहिम रंग लाएगी, लेकिन प्रारंभ में मामूली सफलता के बाद कुछ विशेष हासिल नहीं हो सका। दुर्भाग्य से ऐसा तब हुआ जब भारत सरकार की ओर से देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक अभियान भी छेड़ा गया। इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य चीनी आयात को कम से कम करना था। माना जा रहा था कि सरकार के इस अभियान और देश विदेश में चीन विरोधी भावनाओं के चलते उसका उल्लेखनीय असर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विडंबना यह रही कि भारत की तरह अन्य देश भी चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सके। दुनिया के अन्य देश अपनी इस नाकामी पर कुछ भी सोचें, भारत के लिए यही उचित होगा कि वह चीन से होने वाले आयात को कम करने के लिए नए सिरे से सक्रिय हो। यह सक्रियता तभी प्रभावी होगी जब भारत के उद्योग यह समझेंगे कि चीन पर निर्भरता उनके अपने हितों के प्रतिकूल है। कायदे से होना यह चाहिए था कि भारत के छोटे बड़े उद्योग एवं व्यापार जगत उन वस्तुओं का निर्माण देश में ही करने के लिए कमर कसता जिन्हें वह चीन से मंगाता था। यह ठीक है कि चीन से तमाम वस्तुओं को मंगाना सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत का उद्योग व्यापार जगत अपने हित किसी और देश के पास गिरवी रख दे। यह सही समय है कि उद्योग व्यापार जगत के साथ वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ऐसी कोई रूपरेखा बनाएं जिससे भारतीय उद्यमी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम साबित हों। उचित यह होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की नए सिरे से समीक्षा हो। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक व्यापार पर पलड़ा चीन के पक्ष में झुका रहेगा, तब तक वह सीमा विवाद और अन्य अनेक मसलों पर अपने अड़ियल रवैये का परित्याग नहीं करने वाला। भारत सरकार और देश के उद्योग व्यापार जगत को इसलिए भी चेतना चाहिए क्योंकि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड डूबने की कगार पर है। इसके चलते चीनी अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसने की ज़बरदस्त आशंका उभर आई है। इतना ही नहीं, यह भी अंदेशा पैदा हो गया है कि चीन में जो आर्थिक संकट आकार ले रहा है वह विश्व अर्थव्यवस्था को कुछ उसी तरह प्रभावित करने का काम कर सकता है जैसे अमेरिका के लीमैन ब्रदर्स संकट ने किया था। राजधानी के पुराने सब्जी मंडी इलाके में बीते सप्ताह 4 मंजिल इमारत ढहने की घटना में 2 बच्चों की जान चली गई। इस मामले में हादसा होते ही जांच के आदेश भी दे दिए गए, लेकिन नतीजा फिर ढाक के 3 पात ही निकला। जांच के नाम पर एक बार फिर खाना पूर्ति हुई
और जांचकर्ताओं को इस हादसे के लिए कोई जिम्मेदार नहीं मिला। जांच समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को सौंप दी। इसमें कहा गया कि इमारत में जब निर्माण शुरू हुआ उसके कुछ घंटे के भीतर ही इमारत ढह गई। इस निर्माण के बारे में निगम को न ही लोगों ने शिकायत दी और न ही पुलिस से किसी प्रकार की सूचना मिली। ऐसे में निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। स्पष्ट है, इस मामले में जिम्मेदार को सामने लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मात्र लीपापोती की गई, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में दिल्ली में इमारत ढहने की घटनाएं हर साल सामने आती हैं और हर बार लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। बाद में जांच के नाम पर निगम या अन्य संबंधित एजेंसियां सिर्फ खानापूर्ति करती हैं, जबकि सरकारी एजेंसियों को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं से सबक लें और जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों पर कार्रवाई कर नज़ीर पेश करें, ताकि ऐसी घटनाओं से भविष्य में बचा जा सके। दिल्ली के तीनों निगमों को इमारत ढहने की इस घटना को एक उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि भविष्य में अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा सके। साथ ही जर्जर इमारतों का सर्वे पूरी गंभीरता के साथ तकनीकी आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि समय रहते इमारतों को सील या खाली कराया जा सके।